तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर से इस प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर यानी वॉशिंग पाउडर का बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपने घर पर हम डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं कम पूंजी के अंदर छोटे सेटअप के साथ में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको साथ के साथ फॉर्मूलेशन भी मिलने वाला है डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको YouTube पर देखने को बहुत ही कम मिलते हैं जिस वीडियो के अंदर बहुत ही स्टिक जानकारी हो या फिर कोई बिजनेस के बारे में अच्छे से आपको प्रैक्टिकल कराया गया हो या फिर जिसके अंदर आपको पारदर्शी फॉर्मूलेशन दिया गया हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वीराज वर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयुर्वेदा। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे इस बिजनेस आइडिया की कुछ बेसिक जानकारी के, यानी डिटर्जेंट पाउडर बनाने की कुछ बेसिक जानकारी। देखिए, इसके लिए हमें 10 से 15 प्रकार के जो केमिकल हैं वो यूज करने पड़ते हैं और इस बिजनेस को आप मशीन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और विदाउट मशीन इसको आप हाथों से भी अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अगर आप इसको लार्ज स्केल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। अगर आप इसको स्टार्टिंग के अंदर प्रैक्टिकल करना चाहते हैं या फिर इस बिजनेस को आप सीखना चाहते हैं या इसका फॉर्मूलेशन सीखना चाहते हैं तो आप किट लेकर के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। किट हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास 3 टाइप की आपको किट मिल जाती है। 1100 रुपये की किट आती है और उसके बाद में 1500 रुपये की किट आती है और 2000 रुपये की किट आती है। ये तीनों जो हमारे पास किट है वो अलग अलग फॉर्मूलेशन पे डिपेंड है, अलग अलग तरीके का इसके अंदर जो आपका डिटर्जेंट पाउडर है वो बनता है। तो आप किट से एक बार अपने घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, फॉर्मूलेशन सीख सकते हैं। हमारे द्वारा आपको फॉर्मूलेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, किट भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अगर आप स्टार्टिंग के अंदर ये सोच रहे हैं कि 60 से 70 हज़ार रुपये का रिस्क ना लेकर के अगर हम स्टार्टिंग के अंदर छोटे से शुरू करें तो आप किट लेकर के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर और आज के इस लेसन के अंदर कि डिटर्जेंट पाउडर हम घर पर किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो दोस्तों, डिटर्जेंट पाउडर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है सोडा एस। सोडा एस और एसिड स्लरी का जब हम मिश्रण करते हैं तो हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर होता है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें दोस्तों, अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो आपको साफ़ सुथरी कोई भी एक जगह चुननी है और आपको 2-3 बकेट्स चाहिए। आप प्लास्टिक के बकेट्स ले सकते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले हमें सोडा आइस लेना है। इसके अंदर 45 kg यानी 45 kg हमें सोडा आइस लेना है। तो आज का जो ये अभी फॉर्मूलेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये दोस्तों 100 kg का दे रहा हूँ। आपको अगर 10 kg बनाना है तो आप इसको 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सोडा आइस हमने यहाँ पर लिया है 45 kg। ये हम मशीन में डाल देंगे। उसके बाद में हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो हमने लिया यहाँ पर 10 kg। ये पानी को सॉफ्ट करता है, इसलिए इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद में इसके साथ में हम साल्ट डालेंगे यानी नमक डालेंगे 20 किलो। तो 45 kg हमने सोडा आइस लिया है, 10 kg हमने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है और 20 kg हमने यहाँ पर नमक लिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें डोलामाइट भी इसके अंदर डालना पड़ेगा ताकि हमारे डिटर्जेंट पाउडर के अंदर नमी ना रहे और हमारे डिटर्जेंट पाउडर की थोड़ी कॉस्टिंग है वो कम हो जाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 9 kg जो है डोलामाइट पाउडर यहाँ पर यूज किया है। अब दोस्तों, अगला जो स्टेप होता है, हमें जितने भी अभी जो स्टार्टिंग के अंदर रॉ मटेरियल लिए हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जैसे सोडा आइस हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, साल्ट हो गया, डोलामाइट हो गया, तो ये 4 जो रॉ मटेरियल हैं इनको अच्छे से हमें मिक्स करना होता है। ये चारों ही पाउडर फॉर्म के अंदर हैं। इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। पहले 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये चारों आपस में मिक्स हो जाए। या फिर अगर आप हाथ से इसको मिक्स कर रहे हैं तो 2 या 3 बार आप हाथ से इसको पलट लीजिए तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आपको एसिड सलरी लेना है 10 किलो। 100 kg सर्फ बनाने के लिए आपको 10 किलो एसिड सलरी लेना है। और चलते हुए मिश्रण के अंदर अगर आप हाथ से बना रहे हैं तो उसको फैला लें, फिर उसके ऊपर अच्छे तरीके से एसिड सलरी पूरे पर एक समान डाल दें। उसके बाद में आप इसको हाथ से मिक्स कर लें। या फिर अगर आपके पास मिक्सर है इसको मिक्स करने के लिए तो आप मिक्सर को चलाते रहिए और उसके साथ में धीरे धीरे करके आपको 10 किलो एसिड सलरी है वो इस पूरे आइटम के अंदर डालनी है। जब आप अच्छे तरीके से एसिड सलरी इसके अंदर मिक्स कर दें और उसके बाद में आप इसके अंदर आपको डालने होते हैं एओस पाउडर जो कि फोमिंग बढ़ाने के काम में आता है। तो यहाँ पर आप एओस पाउडर है वो 2 kg यूज़ कर सकते हैं और अपनी फोमिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी फोमिंग कम रखनी है तो आप इसके अंदर 1.5 kg भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा फोमिंग बढ़ानी है तो आप 2.5 kg भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 2 kg है वो अच्छी क्वालिटी की जो डिटर्जेंट पाउडर होते हैं उनके लिए सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर हमने 2 kg जो हमारा एओस पाउडर है वो लिया है। उसके बाद में हमें चाहिए HTPP पाउडर। तो हमने यहाँ पर HTPP पाउडर है वो 1 kg लिया है और TSP पाउडर यहाँ पर हमने 500 ग्राम लिया है।
तो अब इसके बाद में अगला जो स्टेप होता है हमारा, ये जैसे एओस पाउडर, एसटीपीपी पाउडर और टीएसपी पाउडर, ये हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अगर आप हाथ से मिक्स करें तो इसको हाथों से आप पूरे पे फैला करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आपको इसके अंदर CBSX डालना होता है। CBSX आप इसके अंदर 50 ग्राम भी डाल सकते हैं, और अगर आप अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो 100 ग्राम भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके अंदर 50 ग्राम के आसपास CBSX पाउडर है वो डाल लीजिए, क्योंकि ये कपड़ों को चमकाने के लिए होता है, वाइट कपड़ों के ऊपर ये सूट करता है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमें कलर दाने डालने होते हैं। कलर दाने आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार के कलर दाने होते हैं। तो इस प्रकार के आपको कलर दाने डालने होते हैं, जो कि आपको 2 किलो डालने हैं। अगर आप 4 टाइप के कलर दाने डाल रहे हैं तो हाफ kg की आप डाल सकते हैं, चारों प्रकार के 500 ग्राम। उसके बाद में दोस्तों हमारा इसके अंदर फ्रेग्रेंस जाता है। फ्रेग्रेंस आप इसके अंदर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन का, लेवेंडर का, रोज़ का, जो भी आपको डालना है, जैसा भी आप क्वालिटी का आप बनाना चाहें, या फिर 2-3 फ्रेग्रेंस मिक्स करके भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमने इसके अंदर यूज़ किया है लेमन और रोज़, दोनों मिक्स करके हमने इसमें डाला है, और हमने यहाँ पर 150 ग्राम फ्रेग्रेंस यूज़ किया है। अगर आपको खुशबू और ज़्यादा चाहिए तो आप इसको 200 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। अगर आपको खुशबू और कम करनी है तो आप 100 ग्राम भी इसके अंदर डाल सकते हैं। वो अपने हिसाब से आपको ये फॉर्मुलेशन होता है वो कस्टमाइज करना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों इस पूरे मिश्रण को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब हम हाथों से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, या फिर मशीन से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, ज़्यादा देर आपको मिक्स नहीं करना है अगर आप मशीन से बना रहे हैं तो, क्योंकि जितनी देर ज़्यादा मशीन आप चलाएंगे तो इसके अंदर गांठें बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप हाथ से मिक्स कर रहे हैं तो आप इसको काफ़ी देर तक मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी आप इस मिश्रण को हाथ से मिक्स करें तो आपके ग्लव्स अच्छे तरीके से लगे होने चाहिए, क्योंकि ये हीट पैदा करता है। जब भी सारे केमिकल आपस में मिक्स होते हैं, एसिड, स्लरी और सोडा एस, तो ये हीट पैदा करते हैं, तो हाथ से जल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर अच्छे तरीके से पूरा मटेरियल हमारा मिक्स हो जाए तो इसको बाहर निकाल लेना है, और इसको 1 दिन तक हवा के अंदर सुखाना है। धूप के अंदर नहीं सुखाना है, छांव के अंदर, हवा के अंदर आप इसको छोड़ दीजिए। इसकी जितनी भी हीट है वो बाहर निकलने दीजिए। उसके बाद में आपको इसको छानना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर जब हम मिक्स करते हैं तो इसके अंदर एसिड, स्लरी और सोडा का जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से छोटी गांठें बन जाती है कई बार, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो इसलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको अच्छे तरीके से छानने के बाद में आप इसको पैक कर सकते हैं। पैक करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर रेडीमेड पाउच का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद के ब्रांड से, अपने नाम से पाउच यहाँ पर रेडी करवाना चाहें तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। यानी आप अगर 3 साइज़ के अंदर इसकी पैकिंग बनवाते हैं, 1 kg 500 ग्राम या फिर 10 रुपये में बिकने वाली जो पैकिंग है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है मार्केट के अंदर। उसके अलावा 3 kg 5 kg की भी डिमांड होती है। तो मुख्यतः हमें 5 प्रकार की पैकिंग रखनी पड़ती है, लेकिन अगर हम 3 पैकिंग रखते हैं, 1 kg, हाफ kg और 10 रुपये वाली, तो हमारा बिजनेस है वो अच्छा खासा चल जाता है। स्टार्टिंग के अंदर कोई हमें इश्यू नहीं आता है। तो दोस्तों अगर आप रेडीमेड पाउच से स्टार्ट करते हैं तो आपका 60 से 70 हज़ार रुपये के अंडर ये पूरा बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाता है बड़े लेवल पे। अगर आप किट से स्टार्ट करते हैं तो किट के साथ में तो आपको पैकिंग पाउच वगैरह सब कुछ मिलता ही है, सिर्फ आपको जो सीलिंग मशीन है वो अलग से लेनी पड़ती है। तो सीलिंग मशीन का मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट है वो टैग कर दूंगा। आप सीलिंग मशीन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, 1000 से 1200 रुपये में आपको मिल जाती है। और उसके अलावा दोस्तों आप स्केल पे इसका वेट करके और जितने भी हमारे पाउच होते हैं रेडीमेड वाले ये फील कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमें अगर 1 kg 500 ग्राम या 10 MRP के पाउच फील करने हैं, उसके हिसाब से हम सबसे पहले पूरे जो पाउच है वो मैनुअल तरीके से हम इसको फील कर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इस पाउच को सील कर देंगे सीलिंग मशीन से, जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सील हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सभी पाउच जब हम फील कर लें स्केल पे डाल करके 1 kg के, और उसके बाद में अगर आपको इसको सील करना है तो आप सीलिंग मशीन 12 इंची की जरूर परचेज करें। छोटी मशीन मत परचेज करें 10 इंची या 8 इंची की, क्योंकि 12 इंची के अंदर आपके जितने भी पाउच होते हैं वो सब लगभग इसमें सील हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप खुद के अपने ब्रांड से या अपने नाम से इस डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको, अगर आप 3 पैकिंग भी बनवाते हैं तो आपको 3 से 3.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना पड़ता है, क्योंकि 200 से 250 kg माल है वो एक बार में एक साइज़ का आपका बन के आता है। तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बैठ जाती है। यानी कॉस्टिंग इसलिए बैठती है क्योंकि छोटी क्वांटिटी के अंदर जो हमारे सेल्फ ब्रांड होते हैं, जैसे खुद का हम ब्रांड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके पाउच है वो हमें छोटी क्वांटिटी के अंदर प्रिंट आउट होकर नहीं मिलते हैं, बड़ी क्वांटिटी के अंदर प्रिंट आउट होकर मिलते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि 6 से 7 कुंटल जब आप 600 से 700 kg या 6 से 7 कुंटल आप जब माल रेडी करवाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो जाता है, 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के अंदर आप रेडीमेड पाउच के अंदर इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। जब आपका
आपका बिजनेस अच्छे तरीके से मार्केट पकड़ने लगे या फिर आपकी सेल अच्छी ग्रोथ करने लगे, उस टाइम में आप खुद के ब्रांड का जो डिटर्जेंट पाउडर के जो पाउच है वो बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि डिटर्जेंट पाउडर का बिजनेस आप घर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और इसका जो भी मैंने फॉर्मुलेशन यहाँ पर यूज किया है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं कि इसका फॉर्मुलेशन कैसे आपको बनाना है, कैसे आपको इस पर जो है डिटर्जेंट पाउडर बनाना है और आपको फॉर्मुलेशन किस प्रकार से यूज़ करना है। आप इस फॉर्मुलेशन को कस्टमाइज ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको इसका प्राइस और ज़्यादा डाउन करना है तो आप इसके अंदर साल्ट और डोलामाइट की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। 10-10 kg आप साल्ट, 10 kg एक्स्ट्रा और 10 kg डोलामाइट आप एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल सकते हैं, जिसकी आपकी कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। बहुत सारे भाइयों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर हम अगर 60 से 70 हज़ार रुपये का रॉ मटेरियल लेते हैं तो हमें जो सर्फ की क्वालिटी है या फिर सर्फ की जो रेट है किस रेट में आएंगे। मैं आपको यहाँ पर सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो रेट होते हैं वो आपके फॉर्मुलेशन पे डिपेंड करते हैं, आप किस प्रकार का फॉर्मुलेशन सेट करके चल रहे हैं। 30 रुपये पर kg वाला सेट करके चल रहे हैं या फिर 40 रुपये पर kg वाला लेकर के आप फॉर्मुलेशन चल रहे हैं, तो वो आपके फॉर्मुलेशन पे पूरा का पूरा सिस्टम होता है, वो डिपेंड रहता है कि आपका रेट का कॉस्टिंग है वो क्या निकलेगा। उसके बाद में अभी के टाइम में रॉ मटेरियल के जो प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं, इसलिए अभी भी कॉस्टिंग जो है थोड़ी सी हाई जा रही है डिटर्जेंट पाउडर की, लेकिन आने वाले टाइम में अभी धीरे धीरे जो रेट है इसके डाउन जा रहे हैं, तो उस वजह से इसकी जो कॉस्टिंग है वो सामान्य होने के आसार यहाँ पर लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से देख करके आप अपने घर पे डिटर्जेंट पाउडर बना सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे रॉ मटेरियल आपके लोकल मार्केट में मिलते हैं तो आप हमारा वीडियो देखकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये रॉ मटेरियल नहीं मिल रहे हैं तो आप हमसे किट लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। किट जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे पास 1100 रुपये की, 1500 रुपये की और 2000 रुपये की 3 प्रकार की किट आती है, तो आप उनमें से कोई भी एक किट परचेज करके इस बिजनेस को अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।